हाय फ्रेंड, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में सिर्फ यहाँ तक समझाया था और शायद से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये सब बता दिया था, पीरियडिसिटी कैसे निकालते हैं, क्वार्टरली, फोर, न्यू रेट वगैरह सब आपको पता होना चाहिए होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका हो ही चुका था। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आपको ये डालना था। इंटरेस्ट में आपको कुछ नहीं करना, ये वाली सेल चूज़ करनी थी, इसमें इनटू करना था आपको न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसको आपको फिक्स करना था। तो ऐसे आप इसको फिक्स करते हैं, एंटर मार दीजिए। इंस्टॉलमेंट आपकी ये सेम रहेंगी, ये आप इसको इक्वल टू करके ये इंस्टॉलमेंट ले लीजिए और इसे भी फिक्स कर दीजिए। फिक्स करना ना भूलिएगा। फिक्स करने के लिए सिंपल एंड शॉर्ट के आगे डॉलर का साइन और 8 के आगे डॉलर का साइन लगा dीजिए। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास सिंपल एंड शॉर्ट ऐसा आएगा कि ये अमाउंट है, इसमें हमें प्लस करना है ये इंटरेस्ट और माइनस करना है इंस्टॉलमेंट। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे इक्वल टू करके ये सेल चूज़ करके एंटर मार दीजिए और बाकी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। तो आप जितना मर्जी चाहे उतना ड्रैग कर सकते हैं इसको नीचे तक। ये 20 में जाके आपका क्लियर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 20 इंस्टॉलमेंट के लिए क्वार्टरली चल रहा होगा तो आपका 20 टाइम हो जाएगा। ऐसे ही आप उसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये आपका यहाँ तक हो चुका है, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आपको क्या करना है, चलो मैं इसमें आपको गार्बेज क्लीन का भी कोशिश करता हूँ बताने की। जैसे कि पहला हमने ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने लिख लिया है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने स्टार्टिंग से ही ये कर रखा है। इंस्टॉलमेंट नंबर लिख रखा है मैंने और C1 लिख रखा है और इंटरेस्ट मैंने कर रखा है। तो ये तो मेरे सब सेम रहेंगे, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 और ओपनिंग बैलेंस ये मेरे सारे सेम रहेंगे। लेकिन मैं इसमें आपको जो इंटरेस्ट है इसमें एक फॉर्मूला डलेगा, जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला डलेगा कि आपको ये अगर गार्बेज क्लीनिंग करनी है उसके लिए, तो गार्बेज क्लीनिंग के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला इसमें डलेगा। तो गार्बेज क्लीनिंग का मैं फॉर्मूला क्लियर करता हूँ। तो सबसे आगे जाके मैं इसमें इफ़ लिखता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ। मैं ब्रैकेट बंद करने के बाद इसमें काउंट लिखूँगा, आप याद रखिएगा इसमें काउंट लिखूँगा। काउंट के बाद मैं ब्रैकेट बंद करूँगा और मैं इसमें ये वाली सेल चूज़ करके ब्रैकेट बंद कर दूँगा। मैं ये वाली सेल इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि मेरा ये फर्स्ट है, तो इसलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ काउंट। अब मैं इसको इक्वल टू 1 की वैल्यू दे दूँ। अगर ये 1 है तो उसके बाद जाके क्या होगा कि मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। अगर ये वैल्यू नहीं है, मतलब अगर ये वैल्यू 1 है तो इंटरेस्ट निकलेगा, नहीं है तो मैं ऊपर कॉलम लूँगा और उनको मैं ऐसे ही कर दूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूँगा और एंटर मार दूँगा। ये तो आपका इंटरेस्ट का हो गया। अब आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऐसे ही करना है। इंस्टॉलमेंट में भी आपको इसको क्लिक कीजिए और आगे इसमें इफ़ लिखिए, इफ़ सेम ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर काउंट लिखिए
काउंट लिखने के बाद वही पुराना अपन को सेल सेलेक्ट करनी है। हमने ये सेल सेलेक्ट करी, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए और उसके बाद उसकी वैल्यू भी हमें 1 के तौर पर देना। अगर ये 1 हुआ तो ही अब आप इसमें कॉमा लगा दीजिए तो ये इनटू होगा। अगर नहीं हुआ तो आप इसमें ऊपर वाले 2 खाली से लगा दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और आप देख लेना आपका सारे ब्रैकेट बंद हुए नहीं हुए, एंटर मार देना। ऐसे ही आपका लास्ट जो हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं उसमें भी करना है हमें। इफ़ लगाइए, आगे सबसे पहले इफ़ लगेगा, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर काउंट लिखिए, काउंट लिखने के बाद फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर ये वाली सेल चूज़ कीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर इसकी वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए और कॉमा दीजिए। अगर वैल्यू 1 हुई तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, अगर वैल्यू 1 नहीं हुई तो यहाँ पे हम खाली छोड़ेंगे। इसका मतलब खाली छोड़ना होता है, जो हम 2 कॉलम ऊपर लगा रहे हैं इसका मतलब खाली छोड़ेंगे, एंटर मार दीजिए। ये आपका पहली लाइन ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको ये 1 के नीचे आके आपको लिखना है इजिकल टू इफ़, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अगर जो ये ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला आपकी वो है, वो अगर उसको हमने क्लिक कर दिया है, अगर वो इससे बड़ी है, ऊपर वाली जो है आपकी वो इससे बड़ी है, मतलब इससे जैसे कि दोस्तों ये जो B15 है, B15 अपनी B15 इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली हमारा 1 है। अगर ये इससे अब न्यू टाइम आपका कहाँ है, यहाँ से इससे मतलब इससे छोटी है, और अगर ये इससे छोटी है तो मतलब इसको आप ना एक काम कीजिएगा, इसको फिक्स कर लीजिएगा। इसको आप फिक्स कर लीजिए, $+ और इसमें भी $, लगा के इनको फिक्स कर लीजिएगा। इसलिए B15 है, अगर वो इससे छोटी है, मतलब अगर ये इससे स्मॉल छोटा है, अगर K7 K ये न्यू टाइम है, मतलब 20 हो गया। अगर B15 ऊपर वाला अगर इससे छोटा है तो आप ब्रैकेट डालिए इसमें, सॉरी कॉमा डाल दीजिएगा। तो जो ऊपर वाली रो है उसमें +1 कर दो, +1। अगर नहीं है, मतलब अभी लॉजिकल टेस्ट लगा रहा हूँ, अब ये ध्यान रखें इफ़ वाला हमने जब स्टार्टिंग में लॉजिकल टेस्ट लगाया, ये वो वाला लॉजिकल टेस्ट है। आप इसमें एंटर कर दीजिए, ठीक है। ऐसी सेम आपको ओपनिंग बैलेंस में करना है। ओपनिंग बैलेंस में क्या करना है, इजिकल टू इफ़। अब मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कोई बार बताया था, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो लॉजिकल टेस्ट डालने में तो आप कंट्रोल ये ब्रैकेट लगाने के बाद कंट्रोल बस ये दबा दीजिए, आपके लिए लॉजिकल टेस्ट खुल जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप आप इसमें काउंट लिख देते हैं, इसमें काउंट, ब्रैकेट बंद कर दो। काउंट आपको क्या करना है, काउंट इसमें आपको ये साइड वाली आपकी ये करनी है, ये ठीक है, कि अगर ये इजिकल टू 1 है या नहीं है, इसमें इजिकल टू 1 है या नहीं है, तो इसमें हम उधर ही लिख देंगे, इसको ब्रैकेट वहाँ क्लोज कर दो और इजिकल टू 1। अगर ये इजिकल टू 1 है तो आपको डायरेक्टली आप इसे यहाँ साइड में करना पड़ेगा, आपका ये हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉलम लगाना है, कर दीजिए। आप कुछ मत लिखिए, आप सिंपल छोड़ दीजिए, आपका फॉर्मूला अपने आप पूरा हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें कॉलम लगा सकते हैं, कॉलम लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और जो बाकी फॉर्मूले थे वो तो आप नीचे ड्रैग कर ही सकते हैं, आप हम नीचे ड्रैग कर देंगे सबको। तो ये आपका कंप्लीट हो गया गार्बेज क्लीनिंग का करना।
तो थैंक यू दोस्तों। आप तो दोस्तों जैसे कि हमें इसको नीचे ड्रैग करना है, तो हम इसको इजीली इन पूरे को सेलेक्ट करते हैं और इजीली इनको आप इनको सेलेक्ट कीजिए और नीचे तक इनको ड्रैग करते हुए जाइए। यहाँ देखिए आप इनका 20 तक होना चाहिए, वैसे 20 के बाद वो एम्प्टी दिखाएगा। देखिए गार्बेज आपका क्लियर हो चुका है, 20 तक ही वो दिखाएगा, सिर्फ 20 तक ही दिखाएगा, बाकी सब आपका गार्बेज क्लियर हो गया है। तो दोस्तों ये तो हमारा लोनलीज का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हो। ये जो आपको अगर इस वीडियो में ये समझ में आ रही है बाई मंथली आपके लिए कहाँ से आया है, तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये आधा छोड़ा हुआ था, तो वो मैंने इसमें पूरा कर दिया और इसमें गार्बेज क्लीनिंग का भी कर दिया है। अगर आपको देखना हो कि मैंने क्या फॉर्मूला डाला है तो मैं उस पर क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे कि ये तो सिंपल जो थे, लेकिन फॉर्मूला इसमें डाला है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या फॉर्मूला डाला है, इफ़ काउंट। आप शुरुआत से ये फॉर्मूला डाल सकते हो, ये मैंने इसलिए डाला बाद में कि मेरा ये बन चुका था। तो इनको आप शुरुआत से भी डाल सकते हो। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, आपको अगर लिखना हो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको डालना पड़ेगा। गार्बेज क्लीनिंग का नॉर्मली टेस्ट में पूछा जा सकता है ये, और मैं आपको हर फॉर्मूला दिखा दूंगा ऐसे ही करके। ये आपका इंस्टॉलमेंट का हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक लॉजिकल टेस्ट डालना है। और लॉजिकल टेस्ट में आपको ये करना है कि आपको एक सेल को काउंट करना है, अगर वो 1 है तो ही आगे जाएगा। आप देख सकते हो मैं सबका कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं ये फॉर्मूला है यहाँ पर जाके, यहाँ तक आप लिख सकते हैं इफ़ दिस। तो अगर ये B15 इससे जब तक छोटा है तो आपको ये +1 करना है। अगर B15 फॉल्स हो गया तो आपको वहाँ खाली कर देना है, इसका मतलब ये है। और इफ़ काउंट, इसको ये फॉर्मूला है, अगर B16 जो हमारी साइड वाली रो है, अगर वो 1 है, अगर =1 है तो इसको आप क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये आपका इंटरेस्ट का होगा। अगर जो हमारा B16 है, अगर वो 1 है, मतलब =1 है, मतलब ऊपर उससे बड़ा है या =1 है, तो ये आप इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ये रहा, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। ये लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अगर आपको इस लिखने में परेशानी होती है तो आपको इफ़ लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, आराम से Ctrl+A दबा दीजिए, एक लॉजिकल खुल जाएगा। आपको क्या टेस्ट करना है वो वैल्यू ऊपर डाल दीजिए, अगर वो ट्रू है तो उसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, क्या आंसर आना चाहिए। अब ट्रू नहीं है तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। आपका ये होता है। तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक इजी वे है। लॉजिकल टेस्ट जिसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो वो बच्चा कर सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं दोबारा आपको समझाने के लिए एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्लियरली और उसको ढंग से समझाऊंगा मैं। तो दोस्तों बाय, मैं विकास तिवारी आपको बाय करता है, बाय।